स्वागत है दोस्तों एलएम वैदिक फार्म में। दोस्तों जब भी हम अनार बगीचा हो चाहे ऑरेंज बगीचा हो, उसमें हम बहुत बेहतरीन तौर पर पोषण देते हैं, चाहे वो स्लरी के माध्यम से हो, जीवाणु हो, जीवामृत हो और भी अलग हमारे बैक्टीरिया हो। तो सबसे पहला मकसद हमारा ये रहता है कि उस बगीचे की हेल्थ अच्छी हो और उसमें जो फ्रूट की क्वालिटी है वो भी बहुत ही बेहतरीन हो। अनार बगीचे में नियमानुसार पोषण देने के बाद जो हमारे सारे कल्चर हैं, जीवाणु हैं, उसका पोषण हम ऑरेंज बगीचे में देना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद जो है ऑरेंज बगीचे की हेल्थ के लिए हम जो है नए नए कल्चर जो है दे रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उस बगीचे में हमने जो न्यू प्रयोग किया है वो है एलिमो रूट स्टॉक का बहुत ही बेहतरीन रूट स्टॉक, बहुत ही बेहतरीन जो है टेक्नोलॉजी, क्योंकि माइक्रो बडिंग है, नई टेक्नोलॉजी है, बहुत ही बेहतरीन जो है रूट स्टॉक भी है। तो ये भी एक नया प्रयोग रहेगा, नई वेराइटी रहेगी। तो उसके कारण इस बगीचे की जो हेल्थ है वो तो अच्छी रहेगी, साथ में जो हमारा न्यू एलिमो का प्लांटेशन है उसमें भी बहुत ही बेहतरीन पौधों की ग्रोथ होगी। जब भी हम कोई न्यू प्लांटेशन करते हैं तो हमारी यही कोशिश रहती है कि उन पौधों को जो है शुरुआत से ही प्राकृतिक तौर पर पोषण दिया जाए, क्योंकि अगर शुरुआत से ही प्राकृतिक तौर पर हम पोषण देंगे तो उसी प्रकार की उन पौधों की आदत रहेगी। तो इस कारण हम ऑरेंज बगीचे में जिन पौधों पर अभी फल है तो उसके कारण जो हमने बीच में न्यू प्लांटेशन एलिमो रूट स्टॉक का कर रखा है, तो उनको भी जो है नियमानुसार कल्चर मिल रहे हैं, जीवामृत मिल रहे हैं, जितनी भी हमारी स्लरियाँ हैं तो उसका प्रयोग भी हम कर रहे हैं। और डीकेसी के सभी उत्पाद जो हैं NWDC कवच, माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, इन सभी का जो है प्रयोग नियमानुसार हो रहा है। तो बीच में जो न्यू प्लांटेशन है तो उनको भी पोषण मिल रहा है, तो वो बेहतरीन तौर पर ग्रोथ करेंगे। जुलाई में जो एलिमो रूट स्टॉक माइक्रो बडिंग ऑरेंज का जो प्लांटेशन हमने किया था ऑरेंज बगीचे के बीच में, तो ये हमारा नया प्रयोग था कि ऑरेंज बगीचे के बीच में ही प्लांटेशन करना। और अभी आप देख सकते हैं कि बगीचे में कितनी शानदार मात्रा में जो है गर्मी वाला फल है। तो पौधों पर इतनी बेहतरीन फल है, इसी कारण पौधे की हेल्थ ख़राब ना हो, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी हो, इसी कारण हम नियमानुसार जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं। माइक्रो बडिंग ऑरेंज की सबसे महत्वपूर्ण तो विशेषता यही है कि शुरुआत में जो है बहुत ही कम ग्रोथ करता है, धीरे धीरे इसका तना मजबूत होता है, उसके बाद जो है एकदम से ये ग्रोथ करता है। तो इस कारण अभी तो इनकी जो है तने बनने की जो प्रक्रिया है वो कब से चल रही हैं, तो ये पौधे जो हैं स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो जैसे ही इनका तना बिल्कुल अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगा उसके बाद बहुत ही अच्छी मात्रा में ये ग्रोथ करेंगे, मतलब जो दूसरे पौधे हैं उनको एक ही बार में पीछे रख देंगे, इतनी बेहतरीन ये ग्रोथ करेंगे। तो अभी नियमानुसार इनके जो हैं सारे कल्चर अभी जाएंगे, डीकेसी के, ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा, NP के, NWDC कवच। तो साथ ही साथ जो है इनका जो ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से होता रहेगा। 1.5 साल पहले जो हमने एलिमो के प्लांट लगाए थे, ये नॉर्मल ग्राफ्टिंग, ये माइक्रो बडिंग नहीं है, नॉर्मल जो है लेकिन है एलिमो के ही। तो इनमें जो इस प्रकार की ग्रोथ अभी हो रही है, कितनी शानदार जो है पौधों में फुटाव हैं। तो ये 1.5 साल के लगभग हो गए हैं, तो बहुत ही बेहतरीन जो फुटाव इनमें है। तो माइक्रो बडिंग पौधे भी जो हैं उनका ट्रायल भी चल रहा है, और जो नॉर्मल रूट एलिमो पर ही जो नॉर्मल ग्राफ्टिंग है उनका ट्रायल भी चल रहा है। तो इन्हीं के पास में फिर हमने जो है अभी न्यू प्लांटेशन जो जुलाई में किया था, उसके बाद अब पौधे और भी हमारे पास जो हैं एक्स्ट्रा पड़े थे, तो फिर उनका प्लांटेशन किया, इसलिए इनकी ग्रोथ अभी छोटी है, लेकिन तना बनने की जो प्रक्रिया है वो भी चालू है। और ये भी जो है 1.5 साल पहले एलिमो का प्लांटेशन। तो सभी तरह के रूट स्टॉक, नॉर्मल ग्राफ्टिंग, माइक्रो बडिंग, तो सभी तरह के प्लांट जो हैं उनका प्रयोग फार्मों पर चल रहा है, जिससे कि हमें सही तरीके से आइडिया हो जाएगा कि कौन सा रूट स्टॉक, कौन सी बडिंग जो है किस प्रकार की परफॉर्मेंस हमारे एरिया में करती है, जिसके कारण आने वाले समय में जब भी कोई भी न्यू प्लांटेशन किया जाएगा तो उसी हिसाब से किया जाएगा कि कौन सी वैरायटी जो है, कौन सा रूट स्टॉक बहुत ही बेहतरीन तौर पर जो है अच्छे हमारे एरिया में जो है परफॉर्मेंस कर रहा है। ये एलिमो नॉर्मल ग्राफ्टिंग, माइक्रो बडिंग एलिमो रूट स्टॉक, नॉर्मल ग्राफ्टिंग एलिमो रूट स्टॉक। और इसी के पास आप देख सकते हैं दोस्तों, इधर हमारा फिर जीवामृत का जो बैरल है वो भी है। तो ये हमने जो हमारा आम का जो पौधा था, तो ये भी हमने एक अच्छी वैरायटी है तो इसको लिया था, तो इसी के पास हमने बैरल को रखा है, क्योंकि जब भी जीवामृत बनकर तैयार होता है तो हम समय समय पर इस आम के पौधे को भी जो है देते रहते हैं, जिससे कि ये बहुत ही बेहतरीन जो है ग्रोथ करे, अच्छा फल आए। तो इस प्रकार का जो जीवामृत है ये बनकर तैयार होने वाला है, तो इसको भी हम ऑरेंज बगीचे में ही देंगे, क्योंकि अनार के लिए अलग से जो है हमारा तैयार है। एलिमो रूट स्टॉक पर माइक्रो बडिंग ऑरेंज के जो पौधे हैं तो इनका जो है हमने बिल्कुल भी नीचे तक कोई भी जो है टहनी नहीं रहने दिए। तो पहले हम जो है नीचे से ही शुरुआत होने देते थे,
लेकिन यहाँ पर जो है बडिंग हो रखी है और इसके ऊपर भी इतने ऊपर तक हमने बिल्कुल भी एक भी टहनी नहीं रहने दी है। डायरेक्ट जो है लगभग 1 फीट के बाद ही हमने जो है पौधे को बढ़ने दिया है। तो आप अपने हिसाब से पौधों को किसी भी प्रकार सेट कर सकते हैं। 7 महीने जो हैं पूर्ण हो चुके हैं एलिमो रूटस्टॉक माइक्रो बडिंग ऑरेंज को, लेकिन सही से जो है ये 2 साल होने पर ही पता चलेगा कि ये किस प्रकार जो है दूसरी वैरायटी और दूसरे रूटस्टॉक को किस प्रकार पछाड़ते हैं। तो हमें तो पता है कि जितना हमने इस पर रिसर्च की है कि ये जो इनकी ग्रोथ रहेगी 2 साल में जितने भी दूसरे पौधे हैं उनसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन और अच्छी ग्रोथ रहेगी। वैसे तो 3 साल में जो है सही तरीके से प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। जो नॉर्मल रूटस्टॉक पर 5 साल लगते हैं वो ये 3 साल में ही उतना प्रोडक्शन दे देता है, लेकिन जब रिजल्ट मिलेगा तभी हम इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल तो जो है इस प्रकार की ग्रोथ है और हमें लगता है कि बहुत अच्छा जो है रिजल्ट ये देगा। एलिमो रूटस्टॉक पर माइक्रो बडिंग ऑरेंज के प्लांट आपने देखे, तो अब ये हैं मौसम्बी के। तो मौसम्बी के जो फार्मर हैं तो उनके लिए भी हमने जो है फार्मर पर ट्रायल करना पड़ा, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी कि आप आपके फार्मर पर जो है सभी प्रकार की मौसम्बी जो है वो एलिमो रूटस्टॉक पर माइक्रो बडिंग ऑरेंज के जो है प्रयोग करें, जिसके कारण मौसम्बी के जो फार्मर है उनको फ़ायदा हो सके कि किस प्रकार का जो है ये रिजल्ट दे रहा है। तो इस कारण न्यू सेलर, काटोल गोल्ड, वेलेंसिया, फूले, हेमलिन सभी जो हैं सभी वैरायटी के जो मौसम्बी के प्लांट है हमारे पास मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि प्लांटेशन हमने कर रखा है इनका भी। तो इनका रिजल्ट भी जो है जल्द ही हमें मिल जाएगा, जिससे कि पता चल जाएगा कि किस प्रकार की जो है इनकी ग्रोथ है और कब जो है फ्रूटिंग पर आता है, कैसी क्वालिटी रहती है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है हमने इन पर जो है निशान कर रखा है कि ये किस प्रकार की वैरायटी है, कौन सी है। तो मौसम्बी की भी 5 वैरायटी जो है ये फार्मर पर मौजूद है, जिससे कि पता चल जाएगा कि एलिमो रूटस्टॉक पर मौसम्बी की कौन सी वैरायटी कैसा जो है हमें रिजल्ट देती है। तो ये भी जो है 1.5 साल पहले जो एलिमो का प्लांटेशन हमने किया था नॉर्मल ग्राफ्टिंग पर, उनके बीच में लगा रखे। तो अलग अलग जगह हमने ऐसे प्लांटेशन कर रखे। तो ये भी मौसम्बी का एलिमो रूटस्टॉक पर, तो इसके पत्ते थोड़े अलग थे। तो अलग तरह की वैरायटी रहती है तो अलग तरीके की उसकी ग्रोथ रहती है। तो अंत में रिजल्ट का पता चलेगा कि किस प्रकार का रिजल्ट हमें मिलता है। इसी के पास जो पौधा डैमेज हो गया था तो इसको बहुत ही मुश्किल से हमने जो है बिल्कुल मिट्टी हटाकर अंदर से इसका ट्रीटमेंट करके जो है इस पौधे को फिर से जो है जीवित रखा। इस कारण ये जो है छोटा रह गया है। और इसी के पास फिर एक और मौसम्बी का आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ जो है इस प्रकार की बिल्कुल छतरीनुमा। तो देखते हैं कि इनका किस प्रकार से रिजल्ट मिलता है।